देखो बेटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है एक ही फिगर वैसे तो। क्यूटी परपेंडिकुलर, ये जो क्यूटी है ये परपेंडिकुलर है बेटे यहाँ, ठीक है। ये क्यूटी है परपेंडिकुलर है बेटे यहाँ, ठीक है भी। किस पे परपेंडिकुलर है? पी आर पे। और क्यू एस, ठीक है बेटे, पी एस के बराबर। बेटे क्यू एस ये यहां से यहां तक ही है, बस ध्यान रखना ये बात। ये क्यू एस ये इसके बराबर है, ठीक है बेटे। और कह रहा है एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर कितने का दे रखा है बेटे? 40 का। ये एंगल 40 का दे रखा है, ये जो एंगल है ये, ठीक है बेटे। और एंगल आर पी एस, आर पी एस ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितने का दे रखा है बेटे? 20 का, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? इस एंगल का आंसर चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल है पी क्यू एस, इसमें ये जो एंगल है ये कितने का हो गया बेटे? एक्स प्लस 40 हो गया बेटे। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्लियर है। और इस ट्रायंगल में ये साइड, बेटे ध्यान से, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये एंगल भी कितने का हो गया बेटे? एक्स प्लस 40। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? ओके जी। अब अगर आप देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल आपके पास आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा एंगल कितने का हो गया बेटे? एक्स प्लस 60। ये एंगल कितने का है? एक्स का। इस ट्रायंगल में क्या यूज कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका आंसर कितना है? 90। तो बेटे और छोटा कर लें, दोनों का सम भी कितना होगा? 90। तो बेटे x प्लस 60 प्लस एक्स इजिकल टू कितना होगा? 90। क्या किया मैंने? बात समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ बेटे, ठीक है बेटे। तो 2x इजिकल टू कितना होगा बेटे? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और x का ही आंसर क्वेश्चन ने पूछा था कि x की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी बेटे? 15। दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया समझ में? हाँ बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हैं, बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गया बेटे? फिर से बताएं। किससे कटता है सारा ही? इससे? ओ, हम्म। अच्छा ये तो फिर मैं खुद खुद ही कर लेता। हाँ भाई, नहीं, देखो बेटे, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपस में बराबर है। ये बात क्लियर थी। ये एंगल कितने का दे रखा था बेटे? 40 का। ये कितने का दे रखा था? 20 का। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटे? x प्लस 40। क्लियर था। अपोजिट साइड अगर साइड बराबर तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है नहीं ये बात? तो ये एंगल कितने का होगा बेटे? ये यहां से यहां तक का x प्लस 40। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा बेटे? x प्लस 60। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा था बेटे मैं, इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो x प्लस 60 प्लस 90 इजकल टू क्या होगा? 180। तो 2x इजकल टू कितना बन जाएगा बेटे? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो ठीक है शाबाश। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू क्या रही होगी? जल्दी करो बेटे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? किसी ने लिख नहीं रखा क्या? हाँ पूरा है 75 है। हाँ बेटे, लास्ट में आपका नाम क्या है? गर्वित। आपका बेटे? आर्यन। 175 बेटे, देखते हैं। आपका? सौरभ। उलझ गए, दोबारा बात करें। हाँ भाई, हो गया भाई। हाँ पूरा ही है बेटे, लिख रखा ना। हाँ भाई, देखो ये एंगल कितने का है? बेटे ये देख लो, ये एंगल कितने का है? 30 का। क्लियर है बेटे आराम से? ये एंगल कितने का है? 110 का। टोटल दोनों एंगल कितने के हो गए? 140। तो ये एंगल कितने का आएगा? 40 का। क्लियर है बेटे बात?
भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? अगर ये एंगल 40 का तो ये कितने का होगा? 35 का। ये एंगल 35 का तो ये भी कितने का होगा? क्यों? जब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो ये कैसे एंगल होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। इन दोनों का सम कितना हो गया? 95। तो 180 में कितने माइनस करेंगे 95 आए? 85। देख लेना। सही है भाई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑनलाइन जो बच्चे भाई, ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? हाँ बेटे, है बेटे? 35 बेटे ऐसे आई है, पूरा एंगल 75 का था। इस ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। या दो ही का कितना हो गया था? 140 हो गया था। तो ये कितना बचा बेटे? 40। टोटल कितना था? 75 का। ये 40 हो चुका, तो ये कितना होगा? 35 होगा। ये 35 होगा तो ये 35 होगा। इनका सम कितना होगा? 180। तो एक्स की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। बेटे क्लियर है ये बात? हाँ भाई। हाँ भाई, ये कहना चाहते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं उतार रखा बेटे। कह रहे एक ट्रायंगल दे रखी है जिसमें ये ट्रायंगल क्या दे रखी है? पी क्यू आर। ठीक है, ये क्यू है बेटे अपना। ओके। और क्या दे रखा है बेटे? आर एस बाइसेक्ट करता है। ये आर एस इस एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट। मैं समझा रहा हूँ बेटे क्वेश्चन, ठीक है बेटे? ओके। क्यू पी क्यू को आगे बढ़ाना, कहां तक बढ़ाया? डी पॉइंट तक। ये डी पॉइंट हो गया। एंगल एन, ये एन खामखा दे रखा है, ये एन का कोई नाम नहीं है। ये एंगल कितने का है? 90 का है। खुद क्वेश्चन खुद कह रहा है, इसलिए एन कहीं आंसर में नहीं आएगा आपके, क्योंकि एन की जगह क्या रखना है आपको? 90 रखना है। तो ये पूछना चाहता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम पी एंड क्यू? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम पी एंड क्यू? इन तीनों एंगल में रिलेशन क्या रही होगी? या मैं अगर दूसरी भाषा में आपसे बात करूं तो आपको प्रूव करना है m इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल p प्लस एंगल q। शायद ये रिलेशन आएगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, 2007 में एनटीएससी में आया था। हाँ उसी दिन आ गया था बेटे ये भी। अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला के। कई दिनों में आए बेटे ऑफलाइन? ऑनलाइन अच्छा लग रहा? अच्छा हाँ सही है। मिलना जरूरी, मिलते रहना चाहिए, क्या पता कब कोई कहाँ चला जाए। हाँ। हो गया बेटे? ये आएगी रिलेशन। सही। ऑनलाइन जो बच्चे हैं बेटे, कुछ हुआ इसमें? हो गया भाई? हो गया भाई? सीधा ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो आप कहते सर बार बार एक्स आप मानते नहीं हो, या आज एक्स मान लेते, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है बेटे? एक्स एक्स हो गए, क्योंकि दोनों एंगल बराबर थे, बाइसेक्टर दे रखा था। देखो आप ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 का था। ये अगर 90 का, तो ये भी कितने का है? 90 का। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए आपके पास, तो आपको पता है एक्स प्लस एम कितना होगा? 90 होगा। ये रिलेशन आप जानते हो अच्छे से। क्लियर? बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? ओके। और आपने यहां से अगर देखें तो एक रिलेशन यहां भी आ जाती है, परंतु P प्लस डी इजकल टू कितना होगा बेटे? M होगा। एक्सट्रीम एंगल वाली प्रॉपर्टी। क्लियर है ये बात? यूज होगी तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, दो और
हमें तो अभी क्यू नहीं आया हमारा अभी तक। अगर क्यू निकालोगे तो ये रिलेशन आपके पास है। अरे है या नहीं है क्या? इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा? 180। क्लियर है या नहीं है बात? परंतु x की वैल्यू तो पहले से ही आपके पास, और x आंसर में भी नहीं चाहिए आपको। तो क्या करें बेटे? p प्लस क्यू, x की जगह क्या रखोगे बेटे बताओ? 90 माइनस एंगल m इक्वल टू कितना होगा? 180। तो ये हो गया p प्लस क्यू प्लस 180 माइनस 2m इक्वल टू कितना होगा बेटे? 180। 180 से क्या कट गया? 180। तो एंगल p प्लस एंगल q इक्वल टू कितना होगा बेटे? 2m हो गया। तो m की वैल्यू कितनी होगी बेटे? हाफ ऑफ एंगल p प्लस एंगल q। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया भाई? किसी बच्चे को डाउट? देखो इसका कोई यूज नहीं हुआ, फिर भी हमने देखा भाई ये आ रही है अपने आंसर में, तो ले लेते हैं एक बार। यूज हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। एक इस इक्वेशन का यूज हुआ था और एक इसका, दोनों से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? पी क्यू एंड एम का आंसर निकाल लिया। एम जो होगा वो आंसर किसके बराबर होगा? पी प्लस। अब ऐसा क्वेश्चन माइंड में ऐसा होना चाहिए आपके हमेशा कि ऐसा डायग्राम हमें दिखे, और ये जब ये ऐसे एंगल बने और ये 90 का दे रखा हो, तो इन दोनों का सम जब करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो ये एंगल आता है। ये क्या होता है, जब प्रैक्टिस करते थे थोड़े थोड़े रिजल्ट याद रह जाते हैं। तो अब इसमें एंगल आ गया आपके पास, तो इतना सोल्व करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद है तो लगा देंगे हमें। जैसे इसका डायग्राम देखते हैं हमें याद आ जाता है कि ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और जैसे ही बाइसेक्टर डालते हैं और परपेंडिकुलर डालते हैं तो इनका बीच का जो एंगल होता है इन दोनों का डिफरेंस का क्या होता है? हाफ होता है। ऐसे ये रिजल्ट है बेटे। क्लियर है? ये समय बचाते हैं और कुछ नहीं है बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। भाई कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ चीज इसमें है जो आपको नहीं आएगी। इसमें साफ साफ आपसे कह रहा है कि जो लाइन एल है, ये एल और एम, ये दोनों लाइन आपस में क्या दे रखी है बेटे? पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है बेटे? पैरेलल। और ऐसे एम किसके पैरेलल है? एन के। ये लाइन दिख रही है बेटे, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या दे रखी है बेटे? पैरेलल। एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल, हाँ बेटे, ये एंगल कितने का है बेटे? 55 का। हाँ भाई, ये एंगल कितने का दे रखा है बेटे? 55 का। और क्या दे रखा है? ए ई डी, ए ई डी ये एंगल कितने का दे रखा है बेटे? 30 का। और कह रहा है एक्स वाई जेड एंड थीटा, चारों एंगल की वैल्यू निकाल दो, जो जो इसमें अननोन दे रहे हो सबकी वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई साहब, निकाल देंगे। ऑप्शन तो चाहिए, बोलो तो क्या करें? हैं? ये एंगल है तो ये 55 हो गया। ठीक है, ठीक है। ये एंगल कितने का होगा बेटे? 55 का। सबको समझ में आ गया कैसे हुआ? जेड में बढ़ रहा है, जेड में बढ़ रहा है। ये कितने का? 30 का। तो दोनों का सम कितना हो गया? 85। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 95 आएगा। क्लियर है ये बात? ये जैसे 95 आए तो ये कितना आएगा? 95। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई ये 55 तो ये 55, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की थी, कितना आ गया? 95। ये 95 तो ये 95 वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये 95 ये 58, टोटल सम कितना हो गया? 150 हो गया। 150 हो गया तो ये कितना का हो गया? 30 का। भाई क्लियर है ये बात? अरे है या नहीं है? और वैसे भी ये 30 का होगा, ये 30 का होती है, कितने का हो गया? 150 का। बेटे क्लियर है या नहीं है? अब ये कितने का? 55 का। तो ये कितने का हो गया? 125। क्लियर? अब क्या बच गया? थीटा बच गया। ओके, थीटा कैसे निकाले बता दो कैसे आएगा? देखो ये पैरेलल है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? ये पूरा एंगल कितने का हो गया? 125 का। तो ये कितने का हो जाएगा बेटे? 55। बेटे क्लियर है या नहीं है? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया?
बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हैं समझ में आया या नहीं आया? आगे समझ में? देखो इसमें कुछ नई चीज नहीं थी, सारा वही था जो आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। हाँ भाई, बताओ भाई। हो गया भाई? बेटे पढ़ लिया क्वेश्चन? जल्दी पढ़ो भाई। हाँ भी धैर्य बेटे, क्या करें? शाबाश। अरे रिजल्ट वही तो है रिजल्ट। आप इसको पढ़ो, थोड़ा पढ़ते ही पता लगे इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है ये, इस एंगल का क्या है बाइसेक्टर ये, और इंटी एंगल के बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो एंगल क्या होता है? 90 प्लस एंगल ए बाई 2। और एंगल ए आपको कितना दे रखा है? 80। तो 90 प्लस 80/2 हो जाएगा बेटे। कितने पे कटेगा? 40 पे। टोटल आंसर कितना आ गया? 130। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? हाँ भाई, आ गया समझ में? चलो शाबाश। हाँ भाई, पढ़ो भी, जल्दी बताओ क्या करें। ए बी किसके पैरेलल दे रखी है बेटे? सी डी के। जो ये ए बी लाइन है आपकी, ये ए बी, ये ए बी किसके पैरेलल है बेटे? सी डी के। क्वेश्चन ने खुद करा है। और टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कह रहा है एंगल एम क्या रहा होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एन, एन ही तो पूछ रहे हैं। एन, एन कितना रहा होगा? 45। कोई सोल्व करने की जरूरत है क्या इसमें? रिजल्ट अगर थोड़ा सा याद है तो ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये आपको पता है ये कितने का होता है? 90 का। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कितने का होगा? 90 का। तो 2n इजकल टू कितना हो गया? 90। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 45। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया बेटे? हाँ भाई, पढ़ो भी। ट्रेंड। हाँ भाई, करें बेटे? हाँ, क्या बात, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। ई ए आर टी ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटे। ऑनलाइन जो बच्चे हैं हुआ किसी का? चलो आपका निशान लगा देते बेटे, आएगा जब देख लेंगे। चलो लामा जी कुछ सोल्व भी कर लिया करो, आंसर आंसर बताते हो आप। हाँ बेटे, शाबाश। ठीक है बेटे, अभी करवाते हैं, मिला लेना अपना डायरी बेटे। क्योंकि हम इंडिया में ऐसे लोग हैं जैसे मेरे जैसे बहुत हैं, आंसर पता लग जाए तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। हाँ भी नहीं कर लेते कि कैसे भी करना पड़े और क्वेश्चन कर देंगे, आंसर पता लगते हैं। हाँ, एक तो मेरे को ये बताओ, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, n-2 इंटू 180।
ये तो टोटल एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाई एन, एन क्या आता है, नंबर ऑफ साइड्स। ये किसी पॉलीगन का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है। ये ऊपर वाला जो आंसर होता है ये सम होता है, और नीचे वाला आंसर कितना होता है, एन होता है। ठीक है, और अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अपने काम के हैं। तो अपने पास ये तो पता लग गया कि अपने पेंटागन दे रखा है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन कितना होगा बेटे, 5। तो 3 इंटू 180 अपॉन कितना हो गया, 5, और कितने पे कट गया बेटे, 36 पे, तो 18 कितना आएगा, 108 का आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो पेंटागन है इसका प्रत्येक एंगल कितने का है, 108 डिग्री का है। भाई साहब यहां तक की बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? ओके, कहाँ थे बेटे? लिख रखा, रेगुलर पेंटागन है तो सारी साइड बराबर होंगे। आगे बात समझ बेटे। हाँ, देखते हैं, ये और ये रेगुलर का मतलब सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। यहां तक बात समझ में आ गई? और इसका एक एंगल निकालना समझ में आया या नहीं आया बेटे? यहां तक किसी बच्चे को दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? हाँ बेटे, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की प्रत्येक साइड क्या होती है, इक्वल, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। चार, क्लियर? क्लियर थी बेटे बात? ठीक है, और ये एंगल कितने का होता है, 90 का, क्योंकि इसके प्रत्येक एंगल कितने के होते हैं, 90। क्लियर है बेटे बात? और ये क्या दे रखे आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी फिर बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड आप एक इस साइड को छोड़ के सभी आपस में क्या है, बराबर। भाई ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, अब तुम मेरे को बताओ ये एंगल कितने का होगा, 8 का। क्लियर है बेटे? ये एंगल कितने का होगा, 90 का। ये एंगल कितने का होगा, 60 का। तो ये एंगल कितने का बचेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे बने हुए सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये एंगल कितने का बचेगा भाई? ये तो सीधा सीधा है भाई, 90 150, और 108 कितने होते हैं बेटे, 8 5 और 2। और ये मेरे को कम माइनस करना आता है, करके बताओ कितना बनेगा, 2 0, और कितना बनेगा 1, 102। तो ये एंगल जो आया ये कितने का आ गया, 102। और आपने खुद कहा था ये और ये आपस में क्या है, बराबर। तो अगर ये x का होगा तो ये भी कितने का होगा, x का। बेटे x वाली बात समझ में आ गई? आपने कहा सर x नहीं मानते, x माना आज। ठीक है, ओके। अब तुम बताओ कितना बच गया 180 में से, 78। तो 2x का आंसर कितना हो जाएगा, 78। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा बताना या समझ में आ गया? आ गया भी? बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हैं ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बेटे, शाबाश। भाई साहब करें भाई। आरटी शर्मा तो कल ही होगी थी, कल ही बता दिया था, अब खत्म होगी। एक तो पता नहीं कौन सी बुक थी उसके लिए, वो रेड रेड कलर जो उसका आता है। हाँ, हाँ, ऐसा तो हमें लगता है ना, हमने पढ़ते बहुत ज्यादा है इसलिए पता लग जाता है कि ऑप्शन बेटे 4 ही हैं, इसमें से एक तो आएगा। हाँ बस यही कहानी थी इसमें थोड़ी सी समझने की, क्योंकि ट्रायंगल तो पूरी करें, कोई ना कोई तो ट्रायंगल करनी पड़ेगी पूरी। तो ये ट्रायंगल पूरी कर ले, किसी को कर लो, चाहिए एक ट्रायंगल पूरी करनी है हमें तो। कैसे बेटे? हाँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बेटे एक मिनट रुको, ये पूरा कर देते, समझा देते हैं पहले। भाई ये एंगल कितने का हो गया, 50 का। क्लियर है? ये एंगल कितने का हो गया, 40 का। तो ये एंगल कितने का होगा,
90 का। क्लियर है बेटे बात? ये 90 का, तो ये कितने का होगा? 90 का। ये कितने का होगा बेटे? 30 का। तो ये कितने का होगा? 60 का। तो ये कितने का हो गया? 120 का। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? हाँ बेटे, अब बताओ क्या डाउट? फिर क्या करना है? सेल तो नहीं बराबर होता है? वो तो करके देख लो ना, आपके पास लाइन खींच लो, एक ड्रॉ करते आ जाएगा आंसर। हाँ भाई। पर क्या होता है कि बच्चे इसका यूज नहीं करते, बार बार सीधा ही आ जाता है 1 मिनट में, तो क्यों इसके चक्कर में पड़ते हैं? हाँ भाई। बेटे ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझ में आया? भाई जैसे इसको ज्वाइन किया तो ये ट्रायंगल बनेगी, इसके तीनों एंगल आगे, फिर इसके आगे, फिर यहाँ आगे एक्स। क्लियर है या नहीं है? जरूर नहीं इसको आगे बढ़ा, इसको आगे बढ़ा लो तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। भाई समझ में आया या नहीं आया? ऑनलाइन जो बच्चे बेटे दोबारा बताऊं या आ गया समझ में? आ गया? हाँ भाई। इसमें इसने ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई। और ये अच्छा नहीं, एक चीज पूछ ले, इसने ए भी पूछा है, बी भी पूछा है, एंड सी तीनों पूछे हैं बेटे आपसे। ऑप्शन चेंज हो जाएंगे फिर सारे। एक का आंसर दे रखा ऑप्शन में, तो ए का, ए बी सी तीनों निकालने हैं। सही है। देखो भी, ये और ये आपस में बराबर है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 35 का। ये दोनों आप, ये एंगल कितने का हो जाएगा बेटे? 35 का। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? अब तुम ये बताओ, इस एंगल का और इस एंगल का सम यही तो बनेगा। अच्छा अच्छा। बेटे 46, ये दिख नहीं रहा, वैसे बोर्ड में दिक्कत है थोड़ी सी। क्लियर है? हाँ भाई, ये कितने का ट्वाइस करो कितना हो जाएगा? 92। ये 92 हो गया बेटे। और ये कितना बचेगा फिर? 18 बचेगा। तो ये तीनों एंगल आ गया आपके पास। एक तरीका ये भी है भाई, ये पूरा एंगल और ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो इसने पूछा था आपसे। भाई क्लियर है या नहीं है बात? हाँ भाई, ये तो आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का आंसर क्या रहा होगा? लो जी सर। ये तो मेरे को नहीं पता कहाँ है भाई। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये जेड है बेटे। ठीक। भाई ये तो आपको पता है, ये कितने का आ जाएगा? 60 का। ये कितने का आ जाएगा फिर? 50 का। क्लियर है? ये 60 का, तो ये कितने का होगा? 60 का। तो ये भी कितने का होगा? 60 का। आई पैरेलल है, तो ये कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। तो इसने का आंसर क्या पूछा था? एक्स प्लस वाई। तो एक्स की कितने? 50 प्लस वाई, वाई कितना है? 60 माइनस 70, तो कितना होगा? 40 आएगा। हाँ, तो 40 ऑप्शन में होगा। ये रहा अभी। भाई क्लियर है? देखो अभी मैंने लगभग क्वेश्चन ये जो आज थे ये लगभग करवा 21 ही थे। ठीक है। आपको कहा था लास्ट में समय बचेगा। हाँ। तो आज की क्लास करते हैं खत्म। बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हैं, कोई डाउट है बताओ? ओके बेटे।